नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपका ड्रीम टेल स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। गांव के एक छोटे से घर में एक आदमी अपनी बीवी और अपने 2 बच्चे हासिल और ग्रेटल के साथ रहता था। घर में खाने की बहुत किल्लत थी। एक रात सौतेली माँ ने लकड़हारे को बोला, हमारे पास चारों का पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, इसीलिए हमें तुम्हारे दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ के आना पड़ेगा। लकड़हारा पहले तो बहुत मना करता है, लेकिन बीवी के बार बार कहने पर वो उसकी बात मान लेता है। दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ आए ताकि वो खुद जीवित रह सके। हसल अपने माँ बाप की सारी बातें सुन लेता है और वो एक प्लान बनाता है। वो रात को सबके सोने के बाद उठता है और बगीचे से सभी सफ़ेद रंग के पत्थर उठा लेता है और उन्हें एक पोटली में भर लेता है। सुबह होते ही माता पिता दोनों बच्चों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते जाते हसल अपनी पोटली से सफ़ेद पत्थर रास्ते में गिराता जाता है ताकि आते वक्त उन्हें रास्ता आराम से मिल जाए। जब माता पिता दोनों बच्चों को जंगल में छोड़कर चले गए तो चांद की रोशनी में पत्थर चमकने लगे और उनके सहारे दोनों बच्चे वापस घर आ गए। उनके पिता उनको देखकर बहुत खुश हुए और सौतेली माँ उन्हें देखकर बहुत गुस्सा होती है। उसी रात सौतेली माँ एक प्लान बनाती है और वो दोनों बच्चों के कमरे को बाहर से बंद कर देती है ताकि वो लड़का फिर से बाहर जाकर पत्थर इकट्ठे ना करे। अगली सुबह फिर से खाने की किल्लत की वजह से दोनों माँ बाप उन दोनों बच्चों को फिर से जंगल की ओर ले जाते हैं और इस बार हसल कुछ ब्रेड के टुकड़े अपने बैग में रख लेता है और रास्ते में उन्हें गिराता जाता है। लेकिन इस बार उसकी वो योजना काम नहीं आई। लड़के ने वापसी के समय देखा कि चिड़िया सारे ब्रेड के टुकड़े खा चुकी है और वो जंगल में अकेले भटकते रहते हैं। अंधेरे गहरे जंगल में दूर उन्हें एक बहुत सुंदर सा घर दिखता है। उसके पास जाते हैं तो वो देखते हैं वो कोई साधारण घर नहीं है। उसकी चारों दीवारी चॉकलेट और केक से बनी हुई है और उस पर बहुत सारी कैंडी भी लगी हुई है। उस घर में एक बूढ़ी अम्मा होती है जो दोनों बच्चों को बाहर देखकर घर के अंदर बुलाती है और ढेर सारा खाना देती है। बच्चे बहुत भूखे थे, वो बहुत सारा खाना खा लेते हैं। बूढ़ी अम्मा उन्हें कहती है, अब तुम थक गए होगे, तुम्हें सोना चाहिए, और वो उन्हें सोने के लिए अच्छे बिस्तर देती हैं और दोनों बच्चे आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही दोनों बच्चे उठ जाते हैं और वो बूढ़ी अम्मा को ढूंढने लगते हैं। वहाँ पर उन्हें एक दरवाज़ा दिखता है। वो दरवाज़ा खोल कर देखते हैं तो वहाँ बहुत सारी सोने की चीज़ें होती हैं और दूसरा दरवाजे में जादुई चीज़ें रखी होती हैं। बच्चे डर जाते हैं और वो भागने की कोशिश करते हैं। अचानक उनके सामने वो औरत आ जाती है। असल में वो एक दुष्ट जादूगरनी होती है जो बच्चों को बहला फुसलाकर अपने घर में बुलाती है। वो जादूगरनी उस लड़के को एक पिंजरे में कैद कर देती है और उसकी बहन को कहती है, जाकर तुम अच्छा अच्छा खाना बनाओ, मैं तुम्हारे भाई को खाना खिलाकर मोटा करूंगी और उसे पकाकर खा जाऊंगी। उसने उस लड़की को घर के कामों में लगा दिया था। लड़की रोज अपने भाई के लिए खाना बनाती और उसे देकर आती। लड़का थोड़ा खाना खाता और बाकी का खाना गड्ढा खोदकर उसमें दबा देता ताकि वो कभी मोटा ना हो और जादूगरनी उसे कभी खाना पाए। एक दिन जादूगरनी गुस्से में कहती है, अब मुझसे सब्र नहीं होता। वो उस लड़की को कहती है, आज मैं तुम्हारे भाई को इस ओवन में पकाकर खा जाऊंगी, जाओ जाकर देखो ओवन पूरी तरह से गर्म हुआ या नहीं। लड़की डरी हुई होती है और उसे गुस्सा भी आता है। वो एक प्लान बनाती है। वो ओवन में झाँकती है और कहती है, नहीं, अब ये ओवन पूरी तरह से गर्म हुआ नहीं है, एक बार आप आके देखो। जादूगरनी कहती है, हटो तुम, मैं ही देखती हूँ ओवन अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। जैसे ही वो ओवन में झाँकती है वो लड़की पीछे से उसे ज़ोर से धक्का देती है। वो जादूगरनी ओवन में जा गिरती है और जलकर मर जाती है। लड़की भागकर जाती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर वो पिंजरे का ताला तोड़ती है और अपने भाई को पिंजरे से आज़ाद करा देती है। अब दोनों भाई बहन उस घर से भाग निकलते हैं। भागते भागते भाई के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो सोने के सिक्के वाले कमरे में जाता है और वहाँ एक थैले में बहुत सारे सिक्के भर लेता है। दोनों भाई बहन मिलकर उस थैले को सिक्कों से पूरा भर लेते हैं और थैले को लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं। इतने में वो घर आग से पूरा राख हो जाता है और दोनों भाई बहन सही सलामत घर से बाहर निकल आते हैं। पूरी रात जंगल में भटकने के बाद सुबह होती है और वो घर का रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अचानक उसकी बहन को दूर कुछ छोटा सा घर दिखाई देता है। वो अपने भाई को कहती है, वो देखो हमारा घर, और दोनों दौड़कर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। घर पहुंचकर उन्हें पता चलता है उनकी सौतेली माँ की मृत्यु हो चुकी है और उनके पिताजी गम में रो रहे हैं। उनको देखकर पिताजी बहुत खुश होते हैं और दोनों बच्चों को गले से लगा लेते हैं। पिता को खुशी थी कि दोनों बच्चे सही सलामत हैं। बच्चे अब पिता को सारी बातें बताते हैं और वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला भी दिखाते हैं। अब ये तीनों घर में बहुत खुशी से रहने लगते हैं और इनके घर की स्थिति भी सुधर जाती है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें मुसीबत के समय घबराने की बजाय बुद्धिमानी और साहस से काम लेना चाहिए। साथ ही बाहरी चमक के पीछे छुपा हुआ खतरा हमेशा खतरनाक हो सकता है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।